नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष और आप सभी का स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। 17 मार्च सन 1754 के दिन खंडेराव होलकर जी जब अपने युद्ध के मोर्चे का निरीक्षण कर रहे होते हैं, तभी एक तोप का गोला उनके पास आकर फटता है, जिसके कारण खंडेराव होलकर जी वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब जब खंडेराव जी की मृत्यु का समाचार उनके पिता सूबेदार मल्हार राव होलकर के पास पहुंचता है, तो उनके पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक जाती है। दोस्तों, एक पिता के लिए अपने युवा पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। और दोस्तों, वो कहते भी है ना कि बचपन में जब पिता अपने पुत्र को कंधे पर उठाकर घुमाता है, तो उस पिता को अपने बच्चे का बिल्कुल भी बोझ कंधे पर महसूस नहीं होता है। परंतु एक पिता के लिए दुनिया की सबसे भारी वस्तु होती है अपने पुत्र की अर्थी को कंधा देना। तो मल्हार राव होलकर इस तरह की मनोस्थिति में पहुंच गए थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। एक तरफ अपने इकलौते पुत्र, अपनी गद्दी के वारिस की मृत्यु अपनी आंखों के सामने वह देखते हैं, और वहीं दूसरी तरफ उनके मन में राजा सूरजमल जाट से बदला लेने की भावना दहकने लगती है, क्योंकि अब तक यह जो युद्ध लड़ा जा रहा था, यह सिर्फ उस पैसे की मांग के लिए लड़ा जा रहा था। अभी तक आपसी दुश्मनी नहीं थी, परंतु अब यह खूनी रंजिश बन चुकी थी। तभी सूबेदार मल्हार राव होलकर के पास एक समाचार आता है कि सूबेदार साहब, देवी अहिल्या सती होना चाहती है। और जब यह समाचार सुनते हैं मल्हार राव होलकर, तब वह अपना हौसला एकजुट करते हैं, अपने आप को समेटते हैं, और फिर अपने आप को समेटकर वह मां अहिल्या के पास जाते हैं और उन्हें बड़े ही शांत स्वभाव से समझाते हैं कि बेटी, मैंने बचपन से लेकर आज तक तुझे एक शासक की तरह पाला है। तेरी शिक्षा दीक्षा मैंने बिल्कुल खंडेराव की तरह ही की है। तुझे भी शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान हमने सिखाया है। क्या ये इसी दिन के लिए सिखाया था कि तू एक दिन हमें इस तरह से छोड़कर चली जाएगी? मां अहिल्या फिर भी अपने सती होने के विचार पर अडिग रहती है। फिर मल्हार राव होलकर उन्हें अपने पर्सनली अनुभवों से समझाते हैं कि बेटा देख, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी बूढ़ी देह हो चुकी है। पुत्र की मृत्यु के बाद तेरी मृत्यु का समाचार शायद यह सहन न कर पाए। और अभी तो तेरे दो बच्चे भी हैं, मालेराव और मुक्ताबाई, उनके बारे में सोचो। अपने इस राज्य मालवा के बारे में सोचो। भगवान ने तुम्हारा जन्म किस उद्देश्य के लिए किया है, उसके बारे में सोचो। यह तो रूढ़िवादी परंपरा है, व्यवस्था है, इसमें यकीन मत करो। तुम कर्म पर विश्वास रखो कि तुम्हें आगे क्या करना है। जब इस तरह के प्रेरक वचन मां अहिल्या के कानों में पड़ते हैं, तो उनकी मनोस्थिति बिल्कुल उसी तरह से हो जाती है जैसे कि कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में जब भवसागर में डूबा हुआ अर्जुन शस्त्र नीचे रख देता है, कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह तो मेरे सब अपने रिश्तेदार हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण उसे गीता का ज्ञान देते हैं, और जिसके कारण अर्जुन खड़ा हो जाता है एक वीर, एक योद्धा की तरह, और अपना कर्म करता है, क्षत्रिय का कर्म करता है, जो कि युद्ध होता है। ठीक उसी तरह से मां अहिल्या भी सती होने का अपना विचार त्याग देती है और पुनः अपनी शक्ति संचित करके मालवा के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए वह अपने आप को तैयार करती है। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो उसी तरह एक सफल महिला के पीछे भी एक पुरुष या कई पुरुष का हाथ हो सकता है। यहां पर वह पुरुष उसका पिता, उसका भाई, उसका पति भी हो सकता है। और मां अहिल्या के केस में यह थे उनके ससुर, यानी कि सूबेदार मल्हार राव होलकर। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है इतिहास की किताबों में कि जब खंडेराव की चिता सज जाती है, तो उनकी जो दूसरी पत्नी होती है पार्वती बाई, वह
सती हो जाती है, उन्हें भी रोकने का प्रयास करते पर वह सती हो जाती है। और जो भविष्य ने अहिल्याबाई के लिए जो निर्धारित करके रखा था वो तो होना ही था, क्योंकि मां अहिल्या को राजकाज और राजशासन की वह मिसाल प्रस्तुत करनी थी। ऐसी मिसाल इतिहास में आज तक पहले किसी ने नहीं रखी गई थी। तो दोस्तों, यह था मां अहिल्या को सती होने से किसने रोका, कैसे रोका, कब रोका। मां अहिल्या जब अब उनके पति की मृत्यु हो गई तो वो मल्हारराव होलकर की छत्र छाया में किस तरह से उन्होंने राजकाज संभाला, किस तरह से शासन किया, वह भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए बने रहिएगा आप हमारे चैनल मालवा डायरी हिस्ट्री के साथ, हमें सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।